नमस्कार। आज मेरे सामने बैठे हैं बंथरा लखनऊ के शिवम सिंह चौहान जी। इनसे चर्चा करेंगे। शिवम जी, हमने बिजनेस टॉक के माध्यम से एक मुहिम चलाई है कि बिजनेस में जो रिटेलर शॉपकीपर हैं उसके पास जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर जब घर से चलता है तो रास्ते में उनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक स्मूथ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शॉप पर आने में देर लगती है। उसके अलावा जब शॉप पे पहुंचता है तो आजकल शहरों की जितनी भी लोकल बाजारें हैं, लखनऊ की या किसी भी शहरों की, उसमें कोई खास एक बाजार या दो बाजार छोड़ के लगभग सभी बाजारों में पार्किंग की समस्या बहुत है। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए और लोगों को क्या क्या जागरूकता करनी चाहिए, तो इस पे कुछ जो है आप हमको बताइए और इसके बाद अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बिल्कुल। पहले तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम शिवम चौहान है, मैं बंथरा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरा परिवार लगभग मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो राजनीति में हूं। मेरे बाबा आज़ादी से बंथरा के प्रधान रहे, 1958 में निर्वाचित हुए थे, 2010 तक लगातार प्रधान रहे, 4 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे, जेल का कार्य समिति के सदस्य रहे। मेरी दादी 2 बार प्रधान रही है और मेरे पिताजी भी प्रधान रहे, और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो बंथरा की सेवा कर रहा हूँ और राजनीति के माध्यम से या प्रधानी के माध्यम से लोगों के तक जो सरकार की योजना है उनको पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। और मैं, क्योंकि ये तो मेरा काम है, एक फैमिली लेगेसी है, और मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ। मेरी कपड़े की एक शॉप है कृष्णानगर में, और मेरी बंदूक की भी एक दुकान है, वो जो कि बंथरा में ही है, और हमारी लोकल मार्केट वहाँ लगती है। हमारी जमीन पर एक साप्ताहिक बंथरा की बाजार है जो कि बहुत फेमस है लखनऊ में। आप अगर पता करेंगे, बुध और इतवार को लगती है। तो वहाँ पे छोटे किसान हमारे यहाँ बाजार में अपनी आमदनी चलाते हैं, तो उस बाजार के माध्यम से हजारों परिवारों की आमदनी उस बाजार से चल रही है। अब बाकी जैसे आपने बताया ट्रैफिक की समस्या पूरे लखनऊ में, हमारे यहाँ बंथरा में भी है बहुत समस्या, क्योंकि जो हमारी साप्ताहिक बाजार लगती है उसमें भी हमारी ही जमीन पर हमने पार्किंग बनाई है, सिक्योरिटी की वो व्यवस्था की है। वहाँ पे लोग हैं जो स्टैंड बनाए हुए हैं। और अगर हम लखनऊ के शहरी क्षेत्र में आए तो वहां भी मार्केटों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कस्टमर उस जगह जाने में डरता है। देखिए, आलमबाग का अगर हम उदाहरण लें, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार आलमबाग में गाड़ा भंडार गया था। मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर गया और थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी लेके चले गए। तो फिर मुझे जाके उन लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, जो भी जुर्माना था मैंने दे के अपनी गाड़ी छुड़ा ली। तो सोचिए, जैसे अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमारे एक बार आप आए, आपका चालान हुआ और गाड़ी उठ गई, तो आगे के लिए आपका मन करता है कि बाजार में नहीं जाना है। मॉल आज जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो छोटे दुकानदार जो मर रहे हैं, उसका मुख्य कारण पार्किंग। क्यों लोग मॉल प्रेफर करते हैं? मैं भी वहां जाने के बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा कौन सी ऐसी दुकान है जो मॉल में नहीं है? ये आप बताइए, क्या ऐसी चीज है जो हमें मॉल में नहीं मिलती? सब मिलता है। और वहां पे पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा है, सिक्योरिटी इतनी अच्छी है। हम बेसमेंट पार्किंग में खड़ी किए, लिफ्ट से ऊपर गए, एक ही जगह हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं, और उसका खामियाजा छोटे दुकानदार भुगत रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनकी आमदनी जो 10 रुपए कमाते थे वो 2.5 रुपए हो गई है, और खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, जीएसटी है। अभी जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स आए तो बड़ा राहत मिली है। सरकार इतनी संवेदनशील है हमारी कि उसने जीएसटी में रिफॉर्म लाकर व्यापारियों को जरूर दिया, पर कस्टमर दुकान के अंदर कदम जब रखेगा, वो पहला स्टेप है वो पार्किंग का। मेरे हिसाब से जो आलमबाग है या बंथरा में भी यही समस्या, पर लोगों को भी इस जगह जागरूक होना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि पब्लिक ऐसी, जैसे मेरे यहाँ बंथरा का मैं उदाहरण लूं, कई लोग ऐसे, हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो भैया को जानते हैं, पार्किंग का शुल्क नहीं देंगे। देखिए, एक व्यवस्था अगर हमने बनाई है या सरकार बनाई है, तो वो ताली 2 हाथ से बजती। पब्लिक को भी उतना ही पालन करना पड़ेगा जितना सरकार पालन करा रही है, नियम बनाती। नियम तभी चरितार्थ होगा जब उसको दोनों ही अंग उसके काम करेंगे, पब्लिक भी फॉलो करे और सरकार भी उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा करे और प्रशासन सख्त हो उस मामले में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर थोड़ा पब्लिक जागरूक हो जाए, और पार्किंग की ये जो व्यवस्था है, जैसे हम हजरतगंज जाते हैं, हजरतगंज में है व्यवस्था, वो एरिया ऐसा है कि वहां पे मल्टी लेवल पार्किंग है, लोग चले जाते हैं क्योंकि वहां फुटपाथ बने हुए हैं चलने की। आलमबाग में तो फुटपाथ भी नहीं, पार्किंग बन जाए तो लोग रोड पे ही चल रहे हैं, रोड पे ही, आधी रोड पे। मतलब कभी आप अगर छुट्टी के दिन जाए तो तब देखने को मिलता है कितनी लंबी रोड है आलमबाग की, कितनी बड़ी चौड़ी सड़क है। सरकार ने सड़क
बड़ी बनाई है, पर पार्किंग की व्यवस्था ना करके वहां के व्यापारियों को बहुत समस्या हो रही और पब्लिक को भी हो रही है। भाई अगर वो मॉल जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा टैक्सेस भी तो देता है, वहां हाँ, के 80 रुपए की है, तो ये भी तो एक उस ग्राहक के साथ हो रहा है, और दोनों ही लोग पिस रहे हैं, इधर ग्राहक भी पिस रहा है और दुकानदार भी छोटा पिस रहा है। तो बहुत जरूरी है पार्किंग के लिए। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करूंगा कि हर क्षेत्र में एक अभियान चलाया जाए, एक जागरूकता अभियान भी चले, पहले सरकार उसकी व्यवस्था करे, उसके बाद जागरूकता अभियान चलाए ट्रैफिक विभाग, और उसके बाद अगर लोग उसका पालन ना करें तो इससे सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि देखिए कोई भी कानून को आमली जामा पहनाना तभी मुमकिन है जब दोनों तरफ से सख्ती हो। और जैसे हमारे यहाँ स्कूलों की संख्या एक बार कम हो गई थी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने, जो जिले के अधिकारी शिक्षा विभाग के, उन्होंने बोला कि स्कूलों की संख्या में बच्चों की गिरावट हो रही है। सरकार इतनी सुविधा दे रही है, किताब देती है, वजीफा देती है, कपड़ा देती है, खाना देती है, क्यों नहीं बच्चे स्कूल से जा रहे हैं? तो मैंने बंथरा में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, और उससे संख्याएं बढ़ी, लोगों में जागरूकता आई। फिर मैंने स्कूलों में काम करना शुरू किया। मैं आपको जानकारी में बता दूं कि आप नगर निगम क्षेत्र का कोई भी स्कूल उठाइए, और ग्रामीण क्षेत्र का बंथरा में चैलेंज कर सकता हूं कि आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और बंथरा अब हाल ही में ग्राम पंचायत हुई है, उसको 2 साल हुआ नहीं, वो ग्रामीण क्षेत्र में थी, और ग्रामीण क्षेत्र के सरोजनी नगर ब्लॉक का अकेला इंग्लिश मीडियम स्कूल बंथरा का प्राथमिक विद्यालय, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल इंग्लिश मीडियम की मान्यता कभी नहीं प्राप्त की, सिर्फ बंथरा को प्राप्त है। वहां हमने लाइब्रेरी भी बनाई, बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई, इतनी अच्छे मतलब पेंटिंग और बहुत अच्छी क्लासेस बनाई जो बच्चों को आकर्षित करती है। और सरकार बहुत काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत काम कर रही है। इतना मतलब आप समझ लीजिए, बच्चों को प्रोत्साहन राशि हो, अच्छा भोजन हो, वो जमाना दूसरा था, आज इतनी पारदर्शिता है। भोजन जो बनता है उसे हम लोग जाते हैं चेक करने, अक्षय पात्रा से जो पूरे जिले में भोजन की वो जारी है, तो वहां पे जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी कि आप जाइए, उस भोजन को हर दूसरे दिन उसका औचक निरीक्षण करिए कि खाना अच्छा है कि नहीं। एक क्लास खाना बच्चों को मिल रहा है। सरकार जो है, सरकार बहुत संवेदनशील है हर क्षेत्र में, और हाँ इसमें भी करेगी, क्योंकि इसमें भी करेगी। और थोड़ा बहुत देखिए, हम ही तो सरकार चुनते हैं, हमारा ही ओपिनियन तो सरकार भी मांगती है कि जनता बताए कि उसे क्या चाहिए। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर परिवहन विभाग या जो ट्रैफिक विभाग है, अगर उसमें मैन पावर कम हो तो उसकी भर्ती करें, एक अच्छा नियम बनाए, जागरूकता अभियान चलाएं, उसके बाद अगर लोग पालन नहीं करें तो आप सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि सख्ती बहुत जरूरी है। कड़वी दवाई ही से बच्चे ठीक होते हैं। अगर सरकार की नजर में अगर हम उनके बच्चे हैं तो उन्हें कड़वी दवा देनी पड़ेगी, तभी बच्चा ठीक होगा। तो सरकार के कड़वे नियम से लोगों को भय नहीं होना चाहिए। लोग एक्सेप्टेंस कम है, कि लोग मतलब वो नहीं करते, कि एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलती है। अगर आपने गलती की तो आप ट्रैफिक नियम अगर तोड़ रहे हैं तो अगर आपका चालान है तो, पर लोग बचने की कोशिश करते हैं, उन सब चीजों से बहस करने लगते हैं। टोलों में क्या हुआ, जो टोल है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने टोल को क्यों उससे कनेक्ट किया? लोग पैसा ही नहीं देना चाहते थे टोल में। सरकार की बताइए, देखा जाए सरकार लड़ जाते हैं, ज्यादातर लोग लड़ते थे। सारा भाई आप लोग 25 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं, 100 रुपए टोल देने के लिए लड़ते हैं टोल कर्मचारियों से। तो उसमें मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला कि अब हमारा टोल उससे ऑनलाइन कट जाता है। टोल पर ज्यादातर महिला कर्मचारी, तो लोग थोड़ा रियायत करते हैं कि नहीं महिला कर्मचारियों से, पुरुष हो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं महिला। तो ऐसा ही एक ट्रैफिक के लिए भी निकाय, क्योंकि लोगों की आमदनी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, लोगों की आय से जुड़ा है, और लोगों को दोनों ही परिवार से प्रभावित है, लेने वाला भी और बेचने वाला भी। देखिए आपने कहा जैसे मॉल में ये बहुत अच्छी, तो लोग मॉल इसीलिए तो आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, मीडियम दुकानदार हैं, अगर वो मॉल में शॉप खरीदते हैं बिल्कुल या किराए पे लेते हैं, तो वो इतना महंगा है बहुत ज्यादा कि आप उस कमाई से वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो तो सरवाइव कर लेती हैं, लेकिन जो मीडियम दुकानदार हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। मीडियम दुकानदारों के लिए मॉल से बड़ी चुनौती है मीशो जैसी वेबसाइट्स, जहां 200-250 रुपए में बहुत बड़ी समस्या समझ आ रही है। और समस्या मैंने देखिए अक्सर करके कस्टमर के भी मैंने रिव्यू लिए हैं, तो कस्टमर ये बोलता है कि हम शॉप पे तो आना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से जब नहीं आते हैं तो फिर मोबाइल खोल के ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हालांकि हमें वहां शॉप पे जाके चीज छू के देख के पसंद करके लेने में ज्यादा तसल्ली होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन भी चीजें कभी बार खराब निकल जाती है। हाँ, फिर लोगों को समस्या होती है, वापस करने में झिक-झिक करते हैं लोग। तो इसलिए मतलब कस्टमर तो चाहता है, एज अ कस्टमर मैं भी चाहता हूं कि मैं अगर कोई चीज में पैसा इन्वेस्ट करूं तो उसको सामने से छू के तो कम से कम देख सकूं, अगर वो कपड़ा ले रहा हूं। जी जी। और दूसरी समस्या है शिवम साहब के
जो सड़क के किनारे सब्जी वाले ठेले या सब्जी वाले खुंचे आधी सड़क घेरे रहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक सुझाव था सरकार पे कि वो आप जहां तक नेताओं से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, तो दे दीजिएगा कि हर वार्ड में, क्योंकि सब्जी तो हर घर को जरूरत है, तो सब्जी फल के हर वार्ड में एक ब्लॉक बनने चाहिए। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में नानक चंद लखमानी जी ने बताया था कि सिंगापुर में एक इसी तरह हर एरिया में सब्जी फल के वार्ड ब्लॉक बने हुए हैं। तो वो कोई भी ठेला या खुंचे इस तरह से नहीं लगते हैं वहां पे, वो ब्लॉक में बैठते हैं और जितना जिसको चाहिए सब्जी वो वहीं खरीदने जाता है। बिल्कुल। तो अगर सब्जी वाले सड़क पे नहीं होंगे तो सड़क कुछ खाली मिलेगी। उसके अलावा थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा मेरे दुकानदार भाइयों को कि अपनी दुकान का जो सामान है वो दुकान से ज्यादा बाहर ना रखें, क्योंकि उससे भी देखा मैंने कि 5 फुट कोई सड़क घेरे हुए है, कोई 10 फीट घेरे हुए या और ज्यादा घेरे हुए, तो जगह उससे घिर जाती है। फिर ठेले लगे हुए हैं, उससे जगह घिर गई। फिर आपके खुद की गाड़ियां और स्टाफ की गाड़ियां वो भी दुकान के आगे सड़क घेरे रहती हैं, तो अपनी गाड़ियां कहीं और पार्क कराइए सवेरे और शाम को फिर ले लीजिए जाके, तो जिससे कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने की जगह। बिल्कुल। देखिए, कस्टमर को व्यवस्था मूलक आपको देना पड़ेगा, वातावरण नहीं वो आएगा नहीं। जी 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 बिल्कुल। और जगह उसको मिल रहा है, इसीलिए कस्टमर छोटी दुकानदारों से हट के बड़ी जगह जा रहे हैं और ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं और शायद वो संतोष भी नहीं मिल रहा होगा जी। तो अगर लोग ट्रैफिक जाम के मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होगा। पार्किंग की जहां तक समस्या है, दुकानदार अपना सामान सड़क पे न लगाएं। सब्जी और ठेले वालों को सरकार हर वार्ड में अलग एक ब्लॉक बना के जगह दे। उसके अलावा अपनी गाड़ियां दुकानदार और दुकान के स्टाफ कहीं पार्किंग में खड़ी कराएं तो दुकान के आगे बहुत सारी जगह मिल सकती है। और जिस क्षेत्र में जगह मान लीजिए वो भी नहीं है तो सरकार, और पार्किंग की जगह भी नहीं बनी हुई है सरकार द्वारा, तो सरकार से निवेदन है कि वहां पार्किंग ज्यादा से ज्यादा बनाए और लोगों से निवेदन है कि वो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें। बिल्कुल, पार्किंग में जो दुकानदार है वो भी खड़ी करे, कस्टमर आए वो भी खड़ी करे। जी जी। देखिए, किसी एक की गाड़ी अगर उसको रोड पे खड़ी मिलेगी तो फिर कस्टमर सोचेगा, देखो सबको सुविधा पसंद है, वहां जाना 50 रुपए देना, फिर वहां से पैदल चल के आना दुकान पे थोड़ा मुश्किल है, पर लोग हजरतगंज में कर रहे हैं ना। यस यस। हजरतगंज के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे हजरतगंज में फुटपाथ बहुत अच्छे बने हुए हैं, ऐसे ही हर बाजारों में फुटपाथ भी बहुत अच्छे बनने चाहिए ताकि कस्टमर अगर गाड़ी पार्क करके थोड़ा दूर चल के आना चाहता है तो सुरक्षित आ सके, क्योंकि वो सड़क पे गाड़ियों से टकराते हुए या बचते बचाते ना बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चे साथ में रहते हैं तो और रिस्क रहती है। तो इसलिए फुटपाथ भी बना होना बहुत जरूरी है। फुटपाथ बहुत जरूरी है, पार्किंग की सुविधा बहुत जरूरी है। सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हर क्षेत्र में जहाँ बाजारें हैं वहां पर सार्वजनिक शौचालय और फुटपाथ और पार्किंग 3 मुख्य चीजें हैं जो केंद्रीय बिंदु में होनी चाहिए सरकार के, कोई भी बाजार जहां लग रही है वहां पर। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगा कि अगर सरकार और लोग जागरूक होके ट्रैफिक प्रॉब्लम, जाम प्रॉब्लम, पार्किंग प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी तो जो छोटे मध्यम दुकानदार हैं उनकी आय बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जीएसटी आपको ज्यादा मिलेगी, आपको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स ज्यादा मिल रही है क्योंकि कमर्शियल आप लगाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें अच्छी हो जाएंगी जो लोग खुश होंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।